हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचना। तो आज के इस वीडियो से हम लोग 11th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। जिसने भी 10th पास किया और 10th के बाद कॉमर्स फील्ड में आया है, जिसने भी 10th पास करके 11th में कॉमर्स में आया है, साइंस नहीं सिर्फ कॉमर्स, ठीक है, तो उन लोग को सब्जेक्ट होता है OCM इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसमें से मैं इकोनॉमिक्स आज स्टार्ट करूँ। इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। जिसको भी आइडिया नहीं है कि 11th का टेक्स्ट बुक कैसा होगा, तो देखो 11th का टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स का ऐसा है, इसका फर्स्ट पेज। नेक्स्ट यहाँ पे सेम इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, मतलब मैंने बस फर्स्ट पेज इसलिए बता दिया ताकि तुम लोग को बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर्स क्या क्या है, हम लोग को इकोनॉमिक्स में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सो नेम ऑफ द चैप्टर्स, फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, सेकंड मनी, थर्ड पार्टीशन वैल्यूज, फोर्थ इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, फिफ्थ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, सिक्स पॉपुलेशन इन इंडिया, सेवेंथ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एट्थ पुवर्टी इन इंडिया, नाइन्थ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991 और 10th इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। सो टोटली हम लोग के पास 11th में 10 चैप्टर है, ठीक है। 11th में हम लोग कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है। सो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। सो जिसने भी फर्स्ट लिया है वो लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं है, 10 से बिल्कुल रिलेट नहीं करता, ठीक है। जैसे तुम लोग को हिस्ट्री, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस था, ये 10 से रिलेट नहीं करता। इकोनॉमिक्स एक नया टर्म जैसा तुम लोग को समझता है, मतलब ठीक है, एक नया हो जाता है वो। तो तुम लोग को इकोनॉमिक्स, OCM, ये सारी चीज़ें बहुत न्यू है, तो तुम लोग इसको अच्छे से समझोगे तो तुम लोग को आराम से वो अडॉप्ट तो कर पाओगे, ठीक है, उसको आराम से ले पाओगे। इकोनॉमिक्स बिल्कुल टफ नहीं है, ईजी है, ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। फर्स्टली मैं बता देती हूँ इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स, ठीक है, ह्यूमन का वांट, ह्यूमन को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। ह्यूमन को, इंसान को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि आज एक टीवी लाया, नॉर्मल सा टेलीविजन सेट था, वो लाया तो उसको उसमें सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है, कुछ देर तक सेटिस्फैक्शन मिला, फिर वो दूसरे घर से आया और दूसरे घर के पास स्मार्ट टीवी या LED टीवी था, ठीक है। तो उसका क्या हुआ, उसको और कुछ चाहिए, उसको अभी वो टीवी से मन भर गया तो उसको अभी दूसरा टीवी चाहिए, ठीक है। या सपोज उसके पास घर पे उसने वो भी टीवी ला दिया, LED टीवी, ठीक है। फिर उसको अभी एक बाहर से फ्रिज देख के आ रहा है तो उसको अभी फ्रिज भी चाहिए, ठीक है। मतलब तुम लोग देख रहे हो, ह्यूमन का वांट्स कभी भी सेटिस्फाई करता है, बट लिमिट नहीं होता, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। ह्यूमन का वांट हमेशा क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। तो ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, बट उसको मैनेज कैसे करना है? उसको लिमिटेड मीन्स में, जैसे कि मेरे पास पैसे कम है, ठीक है, मेरे पास पैसे सिर्फ 10,000 है और 10,000 में मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। 10,000 में मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। 10,000 में अगर मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है तो मुझे ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा जिससे मैं वही 10,000 में अपने सारे वांट्स कंप्लीट कर सकूँ। जैसे मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए, जैसे मुझे एक फ्रिज चाहिए, ऑफकोर्स 10,000 नहीं आएगा, सपोज मेरा 50,000 का बजट है, ठीक है, तो इतने में मेरे को सब चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को हैंडल कौन करता है? मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है? ह्यूमन वांट्स के अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स क्या होता है? कोई भी चीज़ को चाहना, मतलब कोई भी चीज़ को, मतलब ऐसा मन में आना कि मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन वांट्स का लिमिटेड वे में, लिमिटेड मीन्स होने पर भी उसको क्लियर, मतलब उसको वो पॉसिबल करके देना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, यहाँ पे भी आएगा हम लोग को डेफिनेशन की इकोनॉमिक्स क्या है, और बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसोफर ने इकोनॉमिक्स के टर्म्स को एक्सप्लेन किया अपने ही लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का ऐसा तुम लोग नहीं बोल सकते कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो तुम लोग को आगे दिखेगा कि बहुत सारे फिलोसोफर्स थे जिसने क्या किया है, इकोनॉमिक्स को अपने अपने ओन लैंग्वेज में क्या किया है, डिफाइन किया है, ठीक है। और उसके भी की पॉइंट्स दिए हुए ये चैप्टर में मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Today's world is marked by scientific inventions and discoveries। तो आज का जो वर्ल्ड है, क्या है वो? पूरे साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरी से भरा हुआ है, ठीक है। This remarkable scientific progress enables to probe into the question what is science, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मन में, ये प्रोग्रेस देख के हम लोग को एक मन में क्वेश्चन आता है कि ये साइंटिफिक इन्वेंशन और डिस्कवरी हो रहे, करेक्ट, बट ये साइंस होता क्या है, ठीक है, ये साइंस होता क्या है? तो यहीं पे देखो साइंस का मीनिंग भी दिया है, साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस एक नॉलेज है, ठीक है, बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब एक बॉडी है जिसमें नॉलेज भरा पड़ा है, ठीक है, बट वो कौन से वे में है? वो एक सिस्टमैटिक वे में है, ठीक है। मतलब अभी सपोज मैंने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया ही नहीं, ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया ही नहीं और मैं सीधे लास्ट चैप्टर को एक्सप्लेन दे रही हूँ और तुम लोग को कोई भी कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं कि इकोनॉमिक्स में क्या कैसे है, ठीक है। तो वो सिस्टमैटिक नहीं हुआ। मैंने फर्स्ट चैप्टर किया, फिर तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझा, फिर मैं सेकंड चैप्टर पे आई, फिर मैं थर्ड चैप्टर में सिस्टमैटिक वे में जा रही हूँ, राइट। अगर मैं सिस्टमैटिक वे में जा रही हूँ तो तुम लोग को समझेगा।
तो सेम वे साइंस क्या है, साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। साइंस क्या है, साइंस इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। कौन सा बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब मेनली देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस के भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, साइंस के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल साइंस एंड सेकेंड इज सोशल साइंस। अब देखो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, यहाँ पे पता चलेगा। अगर मैं नेचुरल साइंस की बात करूँ तो नेचुरल साइंस इज द वन whose laws are universally acceptable and the validity can be tested in a laboratory under controlled conditions। तो यहाँ का इसका मैं सिंपली मीनिंग बताती हूँ। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 + 2 2 + 2 तो 2 + 2 4 ही होना है, ठीक है। 2 + 2 4 ही होगा। क्या इसको तुम लोग चेंज कर सकते हो कि नहीं 2 + 2 5 हो जाएगा या 2 + 2 22? ऑफकोर्स नहीं होगा, ठीक है। 2 + 2 क्या होगा, 2 + 2 सिर्फ 4 होगा। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये तुम लोग कहीं पे भी जाओ, कोई भी देश में जाओ तो वो लोग क्या बोलेंगे कि 2 + 2 4 होता है। बिकॉज ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, राइट। तो मैंने क्या बोला, तो नेचुरल साइंस इज वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। अब मैंने ये मैथ्स का एग्जाम्पल दिया, मैंने किसका एग्जाम्पल दिया, मैथ्स का। अभी ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटी। मैंने एक बॉल ऊपर फेंका, मैंने क्या किया, मैंने एक बॉल ऊपर फेंका, बॉल नीचे आएगा, ऑफकोर्स आएगा। ऐसा तो नहीं कि इंडिया में बॉल आएगा और अमेरिका में बॉल नहीं आएगा, अमेरिका में भी बॉल आएगा, बिकॉज ग्रेविटी सब जगह पे है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो रहा है। ये अगर मैंने ये लॉ बोला कि ग्रेविटी अट्रैक्ट करता है अर्थ की तरफ कोई भी चीज़ को, तो ये लॉ क्या कर रहा है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, सिर्फ इंडिया में नहीं, या ये सिर्फ ये पर्टिकुलर एरिया में ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, सारे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, राइट। तो यहाँ पे देखो वही बोला है कि नेचुरल साइंस इज वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। अब इनके वैलिडिटी या इनको प्रूफ किया जा सकता है, इनको लेबोरेटरी में अंडर कंट्रोल कंडीशन मीन्स एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में उसको लेबोरेटरी में प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। उसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ किया जा सकता है। जैसे कि केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स हो गए, Na+OH, सोडियम प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों को मिलाओगे तो सॉल्ट बनेगा। ये चीज़ को तुम लोग क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो लेबोरेटरी में, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो देखो सिंपल वर्ड्स में जो चीज़ों को यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, जो चीज़ें क्या है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, मतलब हर जगह पे एक्सेप्टेबल है और जिसको प्रूफ किया जा सकता है उसको बोलेंगे नेचुरल साइंस। उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल साइंस, ठीक है। नेचुरल साइंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जैक्ट साइंसेस, ठीक है। नेचुरल साइंस को क्या बोला जाता है, एग्जैक्ट साइंस, बिकॉज ऑफ देयर एम्पिरिकल अप्रोच टू द स्टडी। मतलब ये ऐसा अप्रोच जैसे है कि बताते कि ये प्रूफ करता है, ठीक है, ये प्रूफ करता है, राइट। अब देखो यहाँ पे आगे क्या दिया है, एग्जाम्पल्स, मैथमेटिक्स, मैथ्स का एग्जाम्पल दिया मैंने, फिजिक्स, ग्रेविटेशन, केमिस्ट्री Na+OH, ठीक है, समझा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही नहीं है साइंस, ठीक है, इसमें भी और 2-3 आ सकते हैं, बट यहाँ पे मेजरली क्या है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, समझा। नेचुरल साइंस क्लियर हुआ, ऐसे साइंस जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल और उसके लॉ सेम है और उसको क्या बोलते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है। इसको नेचुरल साइंस बोलते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड सोशल साइंस, ठीक है। सो सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस, ठीक है। अभी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, बिहेवियर पे डिपेंड होने वाला, ठीक है। तो सोशल साइंस को या तो एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोलते हैं या तो बिहेवियरल साइंस। क्यों बोला जाता है बिहेवियरल या एब्स्ट्रैक्ट साइंस, बिकॉज ये जो सोशल साइंस है ना, ये ह्यूमन के बिहेवियर को, ह्यूमन के साइकोलॉजी को क्या करता है, स्टडी करता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। ह्यूमन के स्टडी को, ह्यूमन के ब्रेन को स्टडी करता है या ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, देखो कैसे। बिकॉज सोशल साइंस इज कॉल्ड एज अब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्यों इसको बोला जाता है, देखो रीज़न दिया, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सम और दी अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये किसकी स्टडी करता है, ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ये किसकी स्टडी करता है, ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर की। एग्जाम्पल, साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अभी एग्जाम्पल ऑफ सोशल साइंस क्या है, एग्जाम्पल ऑफ सोशल साइंस है साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी पागल हो जाते हैं या तो जिसके ब्रेन में थोड़ा सा ऐसा जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, जिसको थोड़ा सा कोई इशू होता है, कोई भी, जैसे कि किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई बहुत डिप्रेशन में होता है, ठीक है, ऐसे टाइम पे साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है जो ह्यूमन के ब्रेन को
ह्यूमन के ब्रेन को समझ सकता है, कैसे? उसके ह्यूमन बिहेवियर से, ठीक है। तो साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू ह्यूमन मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी क्या करता है? साइकोलॉजी मैंने बताया वो क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर के मेंटल हेल्थ को देख के वो चीज़ें बताता है। सोशियोलॉजी क्या करता है? सोशियोलॉजी सोशल एस्पेक्ट मतलब सोसाइटी के एस्पेक्ट को, सोसाइटी में वो इंसान का क्या कैसा है, वो सोसाइटी का कैसा मेंबर है, वो सिविलाइज्ड है अनसिविलाइज्ड है, ये सारी चीज़ें देख के वो क्या करता है, वो अपनी चीज़ें बताता है। So human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in the laboratory। तो यहाँ पे देखो सबसे मेन डिस्टिंग्विश जैसा बोल दो, अगर तुम लोग को नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के बीच में आया कि ह्यूमन बिहेवियर कैन नाइदर बी टेस्टेड नॉर बी स्टडीड, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसा नहीं है कि चलो आज इसका एक आंसर है, ठीक है। अभी तुम लोग का मैथमेटिक्स का एक था 2 + 2 = 4, तुम लोग ऐसा बोल रहे हो 2 + 2 4 याद हो गया, ठीक है। बट ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसका तुम लोग ऐसे रीड आउट करो कि इसका ऐसा है तो मैं पढ़ लूँगा, नहीं। सोशल साइंस में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग उसको रट के याद कर लोगे, उसमें तुम लोग को बिहेवियर देखना पड़ता है, बिहेवियर देख के तुम लोग को उसके अलग अलग आंसर्स मिलते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। जैसे एक इक्वेशन ले लो, ठीक है। मैथ्स का इक्वेशन तुम लोग ने किया होगा 10th में ऑफकोर्स। तो 10th के इक्वेशन से देखो, अगर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग x की वैल्यू, एक इक्वेशन है, x की वैल्यू अलग अलग डालोगे तो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे तुम लोग को, राइट। उसमें x की वैल्यू अगर एक इक्वेशन में डालोगे तो अलग अलग वैल्यूज़ आएंगे। सेम वे अगर ये सोशियोलॉजी में अलग अलग ह्यूमन के बिहेवियर को देखोगे तो अलग अलग आंसर्स आएंगे तुम लोग को, समझा, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर कैन नेदर बी एम्पिरिकली टेस्टेड नॉर बी स्टडीड इन द लेबोरेटरी, हेंस द लॉस ऑफ सोशल साइंस आर नॉट यूनिवर्सल। तो लॉ क्या है? यूनिवर्सल नहीं है, बट दे आर दी ओनली स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसी। बट वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज़ को देख के, ह्यूमन के टेंडेंसी, ह्यूमन के बिहेवियर, ह्यूमन के कैपेसिटी, ये सारी चीज़ों को देख के वो सिर्फ एक स्टेटमेंट देता है, ठीक है, कि अभी ये पागल है, ठीक है। अब मैंने एक ह्यूमन बिहेवियर देखा हम लोग ने कि ये इंसान पागल जैसा हरकतें कर रहा है, हम लोग ने चेक वगैरह किया और पता चला ये पागल है, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये एक पागल है, बट उसका अगर हम लोग रिकवरी करें, उसका हम लोग क्या करें, अगर रिकवरी करें, उसको ठीक करें, मेडिसिन दे, तो वो स्टेटमेंट चेंज हो सकता है, राइट। बट ऐसा इसमें नहीं होता। क्या ग्रेविटेशन चेंज हो जाए कि नहीं, फेंकोगे तो नहीं आएगा, तुम लोग ने कुछ तो चेंजेस किया, उसको संभाला, चेंज हो जाएगा? ऑफकोर्स नहीं होगा, ठीक है। सो ये दोनों में सबसे मेन डिफरेंस है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तुम लोग को बिल्कुल टफ नहीं लगेगा ये, और यहाँ पे ये लेबोरेटरी में टेस्ट करके प्रूफ कर सकते हो और ये प्रूफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये इतना होने के बाद अब यहाँ पे आता है इकोनॉमिक्स कहाँ से बना, उसका ओरिजिन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आएंगे, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। तो यहाँ पे हम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग को पता चल गया कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये क्या है, ये नेचुरल साइंस है, ठीक है, विच कैन नॉट बी चेंज्ड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। बट इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक अगर एक सोशल साइंस है, विच मीन्स वो क्या कर रहा है, वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगा, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगा और उसके हिसाब से उसके रेफरेंस में आंसर्स देगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो क्योंकि ये फिलअप्स में आ सकता है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स, अब ये इकोनॉमिक्स ये वर्ड आया कैसे, इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। तो ओरिजिन लाइज इन द ग्रीक वर्ड। सो इकोनॉमिक कहाँ से आया, एक ग्रीक वर्ड से आया। इकोनॉमिक लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। अब देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताती हूँ। पहले तो इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक क्या है, एक सोशल साइंस है। और इकोनॉमिक्स बना किससे, इकोनॉमिक्स बना एक ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड है ओइकोनॉमिया, ठीक है। इकोनॉमिक बना एक ग्रीक वर्ड से। इकोनॉमिक का ओरिजिन किससे आया, एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है ओइकोनॉमिया, ठीक है। ओइकोनॉमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। अभी मैनेज करना, ठीक है, हाउस होल्ड को मैनेजमेंट करना, ठीक है। हाउस होल्ड में अभी घर पे क्या क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, ठीक है, आगे क्या सेविंग्स करने वाले हो, ये सारी चीज़ों पे हाउस होल्ड करना, ठीक है। मैनेजमेंट बता रही हूँ मैं, सिर्फ एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट हाउस होल्ड मतलब इनकम को ध्यान देखना और एक्सपेंस पे ध्यान देना, ठीक है, इसको मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड बोलते हैं। तो इकोनॉमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, और ये वर्ड से हम लोग का वर्ड आया इकोनॉमिक्स। अब तुम लोग बोले कि अभी तो मैम ने बोला कि ह्यूमन बिहेवियर पे होता है इकोनॉमिक्स, ह्यूमन बिहेवियर पे होता है, राइट, इकोनॉमिक्स। तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड कैसा हो गया। अब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, अभी तुम लोग दो घर को कंपेयर करो, एक घर को देखो और दूसरे घर को देखो, दोनों का इनकम और एक्सपेंस अलग होगा। क्यों अलग होगा, दोनों इंसानी तो है, बट दोनों ह्यूमन अलग अलग है ना, दोनों के मेंटालिटी अलग है, दोनों की साइकोलॉजी मतलब सब डिफरेंट है, राइट। तो इसमें भी कहीं ना कहीं तुम लोग ह्यूमन बिहेवियर को ही देख रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे इकोनॉमिया मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स इज प्रिफर्ड टू एज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। अब सोशल साइंस के
इकोनॉमिक को क्या प्रीफर करते हैं, इकोनॉमिक को रिफर करता है एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस, भूलना नहीं है, इकोनॉमिक्स को रिफर करता है क्वीन ऑफ सोशल साइंस। और ये किसने रेफरेंस दिया, ये पॉल सेमल्सन एक फिलोसोफर है जिन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का क्वीन है, ठीक है। सो नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स डील्स विद द ह्यूमन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो मेन तुम लोग का मैं बोलूँ तो परफेक्ट तुम लोग के स्टैंडर्ड के लिए, मतलब 11th स्टैंडर्ड का परफेक्ट इकोनॉमिक्स का वो आया डेफिनेशन। सो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है, मैंने बोला था कि हम लोग इकोनॉमिक्स में ये सोशल साइंस में क्या पढ़ेंगे, हम लोग सोशल साइंस में ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या है। सोशल साइंस में क्या पढ़ेंगे, सोशल साइंस में देखेंगे ह्यूमन का बिहेवियर। तो इसमें इकोनॉमिक्स भी सोशल साइंस है, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन का बिहेवियर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कैसा है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में मतलब मैं तुम लोग को शॉर्ट में समझाती हूँ। इसमें इसका मतलब ये है कि ह्यूमन, ठीक है, इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ही पढ़ता है इकोनॉमिक्स, बट उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या हो जाएगा। इकोनॉमिक एस्पेक्ट तुम लोग अभी के लिए ऐसा समझ सकते हो कि पैसे के रिलेटेड, ठीक है, मनी रिलेटेड। ह्यूमन के देखो बहुत सारे बिहेवियर होते हैं। ह्यूमन का बिहेवियर होता है एज अ रिलेशन वाइज कि पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर करना है, ठीक है, और फिर मनी रिलेटेड कैसा बिहेवियर, ठीक है। तो बहुत सारे ह्यूमन्स के क्या होते हैं, बिहेवियर अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को क्या स्टडी करना है, हम लोग को स्टडी करना है ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फाइल, ठीक है। तो इकोनॉमिक के एस्पेक्ट से ह्यूमन बिहेवियर क्या है वो स्टडी करेंगे हम लोग। इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई, ठीक है। ये क्या डील करता है, इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स। तो मैंने पहले भी बताया कि इकोनॉमिक्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक ह्यूमन बीइंग के अनलिमिटेड वांट्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, उसको सब चाहिए, ठीक है। अगर एक ह्यूमन को सब ला के दे दोगे तो वो कुछ बोलेगा नहीं, वो बोलेगा कि हाँ वो बच गया, ठीक है। सो ह्यूमन के अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड मीन्स में कैसे तुम लोग को सेटिस्फाई करोगे, ह्यूमन का जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको लिमिटेड मीन्स में कैसे सेटिस्फाई करोगे, ये तुम लोग को इकोनॉमिक्स सिखाएगा, ठीक है। सो लेट्स रिफ्रेश योर मेमोरी, हैव यू स्टडीड द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन द प्रीवियस टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम लोग ने ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट कोई प्रीवियस टेक्स्ट बुक में पढ़ा है क्या, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कोई पढ़ा होगा, बट अगर कोई पढ़ा होगा तो अच्छा, उसको क्लियरली वाला चीज़ समझ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इज ये ऑरेंजिश कलर में टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम मतलब जो तुम लोग को इकोनॉमिक ऐसा कुछ आया ना तो तुम लोग अभी के लिए ऐसा समझ जाना कि पैसे के रिलेटेड ही है, ठीक है, पैसे के रिलेटेड ही है कुछ। तो इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब देखो गवर्नमेंट, अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट या तो कोई कंपनी, ठीक है, सपोज एक कंपनी लेते हैं, कंपनी क्या करता है, अपना प्रॉफिट संभालते हैं। कंपनी क्या कर रहा है, वो दुनिया का नहीं देखेगा, वो देखेगा कि मैं अपना कैसे अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकूँ, ठीक है। कंपनी क्या सोचेगा कि मैं अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकूँ। गवर्नमेंट क्या सोचेगा, गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट वो सोचेगा कि मैं अपने पब्लिक को कैसे मैक्सिमम क्या बोलते हैं फैसिलिटीज़ या अपना उनको कैसे मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। गवर्नमेंट सोचेगा कि मैं सोसाइटी को प्रोवाइड करूँगा। और कैपिटलिज्म में ये कंपनी, एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी सोचेगा कि मैं अपना प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ करूँ। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, ठीक है, कैपिटलिज्म में मेनली सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर की होती है, ठीक है। अब सोचो एक गवर्नमेंट है सपोज, ठीक है, एक गवर्नमेंट मतलब एक कंट्री है, ये सपोज एक कंट्री है, एक कंट्री में सपोज 10 कंपनीज है, सिर्फ 10, मैंने सिर्फ तुम लोग को एग्जांपल दिया। 10 कंपनीज में से सपोज 9 कंपनीज प्राइवेट इंडिविजुअल संभाल रहे हैं, और एक कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट का है, एक सिर्फ किसका है, एक गवर्नमेंट का है। तो ये कैपिटलिज्म संभाल रहे हैं। क्या कर रहा है कैपिटलिज्म, मतलब सिर्फ इंडिविजुअल्स के हाथ में, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में कंपनी दे रहा है, तो वो अपने फ़ायदे निकालेंगे। तो ये होता है कैपिटलिज्म, ये नॉर्मली अमेरिका स्टेट में होता है, ठीक है। सोशलिज्म क्या करता है, सारी चीज़ें गवर्नमेंट संभालती है, सारी चीज़ें कौन संभालते हैं, गवर्नमेंट संभालती है। उसका सोल प्रोप्राइटर कौन है, गवर्नमेंट, ठीक है, पूरा गवर्नमेंट संभालेगा। और क्या करेगा, अपने लोगों में, अपने पीपल्स में क्या करेगा, सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में जो इंडिया फॉलो करता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इंडिया फॉलो करता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी होते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, रिलायंस है। सेम BEST बेस्ट जो गवर्नमेंट का बस सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट के भी हैं, गवर्नमेंट के कंपनीज और इवन प्राइवेट कंपनीज या इंडिविजुअल्स भी है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मिक्स इकोनॉमी। सो नेक्स्ट
अब यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम लोग का फिलोसफर्स आ रहे हैं, 3-4 फिलोसफर्स हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से क्या दिया है, व्यूज़, अपने व्यूज़ दिए इकोनॉमिक्स की तरफ से, या तो एक डेफिनेशन जैसा समझ लो। कौटिल्यस कौन है मैं बता दूँ चाणक्य, जिसको पता होगा चाणक्य, ठीक है, बहुत फेमस नाम है चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के एक एडवाइज़र थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे उनके एडवाइज़र थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है, ठीक है। ये इनको बहुत नॉलेज था, इनको इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत नॉलेज था। तभी के टाइम पे इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स नहीं बोला जाता था, बट उनको तभी बोला जाता था अर्थशास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला इकोनॉमिक्स को, अर्थ, उनका एक बुक भी है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। अर्थ मीन्स वेल्थ, ठीक है, अर्थ मीन्स वेल्थ। तो यहाँ पे बोला है अर्थ क्या होता है, मीन्स वेल्थ, और शस्त्र मीन्स साइंस, ठीक है, शास्त्र, एक्चुअली शस्त्र नहीं शास्त्र। तो अर्थशास्त्र, इसको प्रोनाउंस होगा अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है और शास्त्र का मतलब होता है, पूरा अर्थशास्त्र मिलके क्या बता रहा है, अर्थशास्त्र इज द साइंस एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र इम्प्लाई करता है साइंस ऑफ एक्वायरिंग, साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग। अर्थशास्त्र मतलब है वो अपना वेल्थ को मैनेज करना, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अर्थशास्त्र का मतलब है वो साइंस जिससे हम लोग वेल्थ को मैनेज करना सीख सके, ठीक है। वेल्थ को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पैसा ला के रख दो, ठीक है, वेल्थ मैनेज करना पड़ता है। कोई मतलब पैसा आया नहीं खर्च करता है, और कोई लोग इतने कंजूस होते हैं कि उसको यूज़ ही नहीं करते, इवन दो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो वेल्थ को मैनेज करना इतना ही नहीं होता, वेल्थ को आगे कैसे बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें तुम लोग को आएंगी आगे। तो अर्थशास्त्र क्या सिखाते हैं, अर्थशास्त्र वेल्थ मतलब पैसा, ठीक है, वेल्थ मतलब पैसा समझो, ठीक है। वेल्थ को कैसे मैनेज करते हैं वो वाला साइंस है अर्थशास्त्र, जो साइंस वेल्थ को मैनेज करना सिखाता है, ठीक है। एसेंशियली अर्थशास्त्र इज अ ट्रेटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस। ट्रेटाइज मतलब एक बुक जैसा समझो, ठीक है, जो लिखा हुआ है, ठीक है। सो अर्थशास्त्र इज अ ट्रेटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल मतलब इकोनॉमी पे, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा मतलब अर्थशास्त्र एक बुक है जो पूरे इकोनॉमी को कैसे संभालते हैं, इनकम कैसे संभालना, एक्सपेंस कैसे संभालना, ये सारी चीज़ों उसमें लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट, की पॉइंट बेस्ड ऑन कौटिल्याज व्यूज, की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौटिल्याज व्यू, कौटिल्य के हिसाब से उसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट, क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। अगर तुम लोग को इकोनॉमिक संभालना है, कौटिल्य कहते हैं अगर तुम लोग को अपना वेल्थ अच्छे से संभालना है, मैनेज करना है, तो उसमें जो स्टेट है या जो गवर्नमेंट है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर तुम लोग को इकोनॉमी अपना वेल्थ को संभालना है, अपने स्टेट का या अपने गवर्नमेंट का या खुद का भी, ठीक है, इवन तो अगर तुम लोग खुद का संभालना है तो भी इसमें क्रूशियल रोल किसका है, स्टेट या गवर्नमेंट का। अगर पर्टिकुलर स्टेट का है स्टेट का, या पर्टिकुलर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अभी फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, अब तुम लोग किस तरीके से वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि तुम लोग क्या क्या चीज़ें लगा, अभी तुम लोग के पास अगर एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो तुम लोग ट्राई क्या करोगे, 2 सोर्स ऑफ इनकम करने को, ठीक है, ताकि 2 तरफ से पैसा है। सेम गवर्नमेंट को भी क्या करना है, स्टेट का अगर वेलफेयर चाहिए, स्टेट का क्या चाहिए, अगर वेलफेयर मतलब स्टेट की अच्छाई, स्टेट को अच्छा मिलना चाहिए, ऐसा कुछ सोच रहे हो तो क्रिएशन ऑफ वेल्थ करो, ठीक है। नेक्स्ट, नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस, नीड फॉर एफिशिएंट मतलब अच्छा, एफिशिएंट मतलब तेज़, जो ऐसा एफिशिएंट मतलब फट से कोई चीज़ कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कोई भी चीज़ के लिए मशीनरी चाहिए होता है, ठीक है। सो वो गुड गवर्नेंस के लिए क्या चाहिए, एफिशिएंट मतलब फास्ट, ऐसा एकदम फट से करने वाला मशीनरी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। नेक्स्ट, कॉम्पिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। सो यहाँ पे कौटिल्य ने क्या किया था, कौटिल्य जी ने कि कॉम्पिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, जो भी अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, पॉलिटिक्स वाले क्या करते हैं कि जैसे ही इलेक्शन आने लगता है, इलेक्शन आने लगता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग आपको ये सारी चीज़ें देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। और जैसे ही इलेक्शन हो गया, वोट हो गया, तो वो लोग भूल ही जाते हैं। तो सेम ये क्या करते हैं अर्थशास्त्र में सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ का कॉम्पिलेशन मतलब सब मिलके हैं, ठीक है, कॉम्पिलेशन मतलब सब मिलके हैं। अर्थशास्त्र में मैनेज वेल्थ कैसे करते हैं वो भी, और इवन पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में भी दिया हुआ है। डू यू नो, तो तुम लोगों को क्या पता है, कौटिल्य वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड अ रॉयल एडवाइजर।
ठीक है। तो वो फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट मतलब जो इकोनॉमी को संभालते हैं। रॉयल एडवाइज़र थे, और जहाँ पे रॉयल आ गया ना वो समझ जाना कोई राजा महाराजा के मतलब कोई राजा महाराजा के रिलेशन का है। मैंने बोला था कि राजा महाराजा कौन, चंद्रगुप्ता मौर्य के ये एडवाइज़र थे ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। कौन से पीरियड में, मौर्य पीरियड पे। ही इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम चाणक्य। उनको कौन सा, कौटिल्य के अलावा और कौन सा नाम पता है, उनका नाम है चाणक्य और विष्णुगुप्ता। कौटिल्य ऑथर्ड द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेटाइज द अर्थशास्त्र। तो इंडिया का अभी पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी है उसको अलग ही नाम है, बट वो टाइम पे जब चाणक्य क्या थे, चाणक्य रॉयल एडवाइज़र, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर थे, तभी के टाइम पे इंडिया में जो पॉलिटिकल ट्रेटाइज था, जो पॉलिटिक्स के बारे में जो भी नॉलेज था या इकोनॉमी के बारे में जो भी नॉलेज था, उसका नाम दिया था अर्थशास्त्र। ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक। तो एडम स्मिथ अपना डेफिनेशन दे रहे हैं। एडम स्मिथ क्या कर रहे हैं, अपना डेफिनेशन दे रहे हैं जो है वेल्थ ओरिएंटेड, कि वेल्थ को कैसे संभाला जाए, ये क्या किया जाए, वेल्थ ओरिएंटेड। वो क्या है, वेल्थ के रिलेटेड डेफिनेशन है एडम स्मिथ का। ठीक है। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, तो इकोनॉमिस्ट कैसे हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो याद रखना है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रिगार्ड किया जाता है। ठीक है। उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है, ये भूलना नहीं है, ये फिलिप्स में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो एडम स्मिथ इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हैज़ गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ जी ने क्या दिया है, एडम स्मिथ जी ने इकोनॉमिक्स का वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है। अब वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या है वो बता दी। देखो, आउट ऑफ हिज मैनी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स, अभी उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स की तरफ, बट उसमें से ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज 1776 पीस ऑफ वर्क। ठीक है। अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के लिए दिया है, विच मीन्स वो लोग ने बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट की, बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंट किया या बहुत सारी चीज़ें समझाई है इकोनॉमिक्स में। ठीक है। बट उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे फेमस कौन सा है, उनका वो काम जो 1776 में किया था उन्होंने। ठीक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ इनटू द नेशन। एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे एडम स्मिथ का कहना है कि एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है डेफिनेशन देने का। ठीक है। सबका अपना अपना तरीका होता है। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि साइंस, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ के बारे में, वेल्थ का साइंस। साइंस क्या होता है, हम लोग ने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब एक ऐसा बॉडी जिसमें सिस्टमैटिक नॉलेज है। ठीक है। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि वो साइंस ऑफ वेल्थ है, मतलब वो जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें क्या है, वेल्थ के रिलेटेड सारे चीज़ें दिए हुए, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ इनटू नेशन। ठीक है। और एडम स्मिथ डिफाइन कैसे करते हैं इकोनॉमिक को डिफाइन करते हैं एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, ईजिली तुम लोग याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ, की पॉइंट्स